उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, राहुल के हिंदुत्व पर दिए बयान पर भड़के, फडणवीस से फिर हुई ठाकरे की मुलाकात, महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ खेला। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। राहुल गांधी के हिंदुत्व पर संसद में दिए बयान पर न सिर्फ देश में उबाल है, बल्कि अब महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन के पार्टनर्स भी नाराज हो गए हैं। राहुल के बयान को लेकर पूरे देश में बवाल मचना शुरू हो चुका है। इधर महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ खेला हो गया। राहुल ने एक बार फिर अपनी नादानी से मोदी सरकार को बड़ा मुद्दा थमा दिया। वहीं देश में भी राहुल से माफी की मांग की जा रही है। अपने बयान पर राहुल ने कहा है कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है, जिससे महाराष्ट्र में उनके जोड़ीदार उद्धव ठाकरे नाराज हो गए हैं। उद्धव ने भी बड़ा बयान दिया है। उद्धव ने क्या कहा है, उससे पहले राहुल गांधी का वो बयान देखते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं उन्होंने जो कहना था वो कह दिया। देखिए अरे हाथ मत पकड़िए, हाथ छोड़िए आप। अरे राहुल जी बोल रहे हैं भाई, आप बोल रहे हैं। राहुल जी बोल रहे हैं। अरे बोल रहे हैं। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई होती है। धन्यवाद। अब राहुल गांधी ने हिंदुत्व पर जो संसद में कहा है, उस पर उन्हें कोई अफसोस नहीं है। वहीं अब लेकिन उनके बयान पर महाराष्ट्र में जरूर बड़ा तूफान आने वाला है। तो क्या बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के रिश्तों में सुधार आने लगा है? महाराष्ट्र में विधानसभा का सत्र चालू है और इस दौरान जो वाकये देखने को मिल रहे हैं, उससे ऐसे कयास लग रहे हैं। बीते एक हफ्ते में देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की लिफ्ट के बाहर मुलाकात हुई थी। दोनों अच्छे से मिले थे और फिर लिफ्ट में ही बतियाते रहे। दोनों नेता सदन में मुस्कुराते हुए पहुंचे थे और फिर जब उद्धव ठाकरे से इस मुलाकात पर पूछा गया तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि ये सीक्रेट मीटिंग थी। उन्होंने अपनी बात में बीजेपी की कोई आलोचना नहीं की और कहा कि भविष्य में हम लिफ्ट में ही सीक्रेट मीटिंग्स किया करेंगे। ऐसा ही एक वाकया 2 जुलाई यानी मंगलवार को फिर से हुआ। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य से देवेंद्र फडणवीस की लिफ्ट में मुलाकात हुई। फिर दोनों हंसते हुए बाहर निकले। इसके बाद उन्हें विधानसभा की लॉबी में भी बात करते हुए देखा गया। डिप्टी सीएम और विपक्ष के लीडर की इस मुलाकात पर दोनों दलों ने कुछ नहीं कहा है। पार्टी सूत्रों का कहना यह है कि औपचारिक ही था, मिलने के बाद अभिवादन हुआ। इसका कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता। फिर भी राजनीति में कयास तो लगते ही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से उद्धव ठाकरे बीजेपी को लेकर उतने हमलावर नहीं हैं, इससे भी इस तरह के कयास लगने लगे हैं। वहीं कुछ राजनीतिक जानकारों का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले ये दबाव की राजनीति भी हो सकती है। एक तरफ उद्धव खेमा बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकातों के जरिए शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस पर दबाव बनाना चाहता है ताकि सीट बंटवारे में अच्छे से डील की जा सके। वहीं बीजेपी को लगता है एकनाथ शिंदे और अजित पवार की सीटों की बढ़ती मांगों को कंट्रोल करने के लिए ऐसे ही दबाव बनाया जा सकता है। वो ये संदेश देना चाहती है कि हमारे पास विकल्प खुले हैं और कभी भी उद्धव ठाकरे के साथ फिर से समझौता किया जा सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा में मिले उद्धव और फडणवीस। दोनों नेताओं ने एक साथ लिफ्ट का किया इंतजार। उद्धव और फडणवीस की मुलाकात से चढ़ा पारा। महाराष्ट्र में पिछले 5 सालों में एक दूसरे के विरोधी बनकर उभरे उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात से राज्य की राजनीति गर्मा गई है। राज्य विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन दोनों नेताओं ने न सिर्फ एक साथ लिफ्ट का इंतजार किया, बल्कि इसके बाद एक साथ ही अंदर गए। दावा किया जा रहा था कि दोनों नेताओं के बीच काफी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत भी हुई। मुंबई में बारिश के बीच दोनों नेताओं की मुलाकात ने सियासी पारे को चढ़ा दिया। 2019 विधानसभा चुनावों के बाद जब शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद की मांग की थी, तो बीजेपी और शिवसेना की राह अलग हो गई थी। ऐसे में जब अब महाराष्ट्र फिर से राज्य विधानसभा चुनावों की दहलीज पर खड़ा है, तब दोनों नेताओं की मुलाकात को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कयास लग रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच रिश्तों में आई कड़वाहट कम होने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विधान भवन में लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे और अचानक वहां डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पहुंच गए। जब लिफ्ट रुकी तो उसमें मौजूद कुछ लोगों को बाहर जाने को कहा गया। फडणवीस ने ठाकरे को अपने साथ आने का इशारा किया। प्रवीण दारकेरकर और मंत्री चंद्रकांत पाटिल जैसे दूसरे लोग पहले से ही लिफ्ट के अंदर मौजूद थे। मुस्कुराते हुए ठाकरे ने उनकी बात मान ली और ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की मंजिल पर चले गए, लेकिन उतरने के बाद दोनों विपरीत दिशाओं में चले गए। बाद में जब मीडिया ने ठाकरे से कुछ पूछना चाहा तो उन्होंने सहजता से
या मजाक में जवाब दिया कि ये महज सहयोग था और कुछ नहीं। बीजेपी शिवसेना यूबीटी आए नजदीक। उद्धव और बीजेपी की नजदीकियों की कड़ी में एक और घटना सामने आई थी, जिसमें पाटिल ने ठाकरे, विपक्ष के नेता यहां पर अंबादास दानवे और पूर्व मंत्री अनिल परब और दूसरे लोगों से शिवसेना यूबीटी दफ्तर में मुलाकात की। वहां खुशनुमा सौहार्द का माहौल था। मुस्कुराते हुए पाटिल ने परब को चॉकलेट दी और आगे के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। परब ने हाल ही में संपन्न एमएलसी चुनाव लड़ा है और चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जहां पर उद्धव ने एक बार फिर जीत हासिल की है। वहीं ठाकरे ने बीजेपी विजिटर से कहा कि वो हमेशा सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखें। टेंशन में एकनाथ शिंदे। महायुति के सहयोगी शिवसेना के नेता भरत गोगावले ने इस बात को कोई खास तवज्जो नहीं दी और दोनों के बीच किसी भी तरह की बातचीत की संभावना से इनकार किया। वहीं उनके सहयोगी संजय शिरसाट ने कहा कि ठाकरे फडणवीस ने शायद एक दूसरे से नजर मिलाई होगी। सभी राजनीतिक और मीडिया अटकलों को खारिज करते हुए शिवसेना यूबीटी विधायक वैभव नायक ने इसे सिर्फ सहयोग बताया और ठाकरे और फडणवीस विधान भवन के लिफ्ट में एक साथ यात्रा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। उद्धव ठाकरे अगर बीजेपी के साथ आते हैं तो सबसे ज्यादा परेशान शिंदे गुट हो सकता है और शिंदे गुट के नेताओं ने उद्धव और फडणवीस की मुलाकात को लेकर जो रिएक्शन दिया है वो इसी ओर इशारा कर रहा है। वैसे महाराष्ट्र में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, यानी अक्टूबर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और इससे पहले 27 जून से विधानमंडल का जो सत्र शुरू हुआ है वहां पे पहले ही दिन से उद्धव ठाकरे जो है वो ज्यादा बीजेपी पर हमलावर नहीं है। उधर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधान भवन की एक ही लिफ्ट में सफर किया, जिसके फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में तीखी बहस छिड़ गई और उसके बाद यहां पर आदित्य ठाकरे और फडणवीस की मुलाकात से कई सवाल खड़े हो गए। आखिर इन दोनों नेताओं के बीच क्या चर्चा हुई? इस मुलाकात पर शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे ने प्रतिक्रिया जरूर दी। उन्होंने इस मुलाकात को एक महज इत्तेफाक माना। उद्धव ठाकरे ने मजाक में ही कहा ये हमारी सीक्रेट मीटिंग थी और अब आगे ऐसी बैठकें लिफ्ट में ही क्या करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अचानक से मेरी मुलाकात देवेंद्र फडणवीस से हो गई। अब इससे कई लोगों को लगा होगा नाना करते प्यार तुम इसे कर बैठे, लेकिन इस मुलाकात में ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बस सिर्फ एक इत्तेफाक था। अब उद्धव अपनी इस मुलाकात पर कितना भी पर्दा डालें, लेकिन सच्चाई एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगी। यानी उद्धव और बीजेपी के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है। उद्धव बोले कोई भी हिंदुत्व का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले भाषण को लेकर देश भर में सियासी संग्राम जारी है। बीजेपी और उनके सहयोगी हमलावर हैं तो वे विपक्ष के नेता राहुल गांधी का बचाव करने में जुटे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा है कि वो हिंदू धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं उन्होंने बीजेपी पर हिंदुत्व का नकाब पहनने का भी आरोप लगा दिया। हम में से कोई भी हिंदुत्व का अपमान नहीं करेगा। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि आज हिंदुत्व के अपमान को लेकर एक फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है। हमारा हिंदुत्व पवित्र है, बीजेपी तो उसके आसपास भी नहीं आ सकती है। हिंदुत्व का तो उन्हें एक नकाब बनाया है लोगों को उल्लू बनाने के लिए। मैं तो यही कहता हूं कि जैसा कि गलत जानकारी के आधार पर विधान परिषद में वो एक ठहराव लाना चाहते थे, हिंदुत्व का अपमान हुआ। उन्होंने कहा हिंदुत्व का अपमान तो हुआ ही नहीं, आधी अधूरी जो जानकारी है उस आधार पर वो प्रस्ताव लाना चाहते थे। साथ ही मैं भी ये कहना चाहता हूं कि लोकसभा में कुछ लोगों ने अपनी शपथ के दौरान जय संविधान का नारा दिया तो उनको रोका गया या उसके ऊपर आपत्ति जताई गई। मैं कहता हूं कि जय संविधान कहना कब से गुनाह हो गया। इधर राहुल का संसद में दिया बयान इंडी गठबंधन के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। वहीं संसद सत्र के दूसरे दिन पीएम मोदी ने राहुल को उनकी औकात दिखाते हुए कहा, मुझे किस्सा याद आता है 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का
वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो पीएम मोदी ने एक बार फिर राहुल के साथ साथ इंडी गठबंधन को भी उसकी औकात दिखाई है। वहीं राहुल ने एक बार फिर अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है और इसका खामियाजा उसे महाराष्ट्र में भी भुगतना पड़ सकता है। न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि देश के दूसरे राज्यों में, क्योंकि इस साल 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और इन 4 राज्यों में हिंदू आबादी काफी बड़ी संख्या में है। और अगर राहुल का ये बयान यहाँ पर बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाती है तो यकीन मानिए कांग्रेस के लिए यहाँ पर हारी हार नसीब होगी और एक बड़ी हार कांग्रेस के हिस्से में आ सकती है। इसलिए इंडी गठबंधन के सभी पार्टनर्स अब उसे किनारा करते नजर आ रहे हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।